हेलो दोस्तों, आज दिनांक 1 सितंबर 2024 दिन रविवार। आज ही के दिन भारत में 1964 में इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी को 1 सितंबर 1964 में विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाई गई। 2008 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना लोगो बदला। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना भी 1 सितंबर 1956 में हुई। 1 सितंबर 1956 को त्रिपुरा को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब खबरें देश विदेश से। प्रधानमंत्री मोदी बोले, महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून मौजूद। साथ ही ये बोला गया, फैसले जितने जल्दी आएंगे भरोसा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आज जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। न्याय में देरी को खत्म करने के लिए बीते 10 साल में कई स्तर पर काम हुए हैं। साथ में बोले, 25 साल में जितनी राशि खर्च की गई उसका 75% पिछले 10 सालों में ही हुआ है। IIT BHU छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी रिहा। तीसरे आरोपी की जमानत पर 16 सितंबर को सुनवाई। गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री, विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे। पड़ोसियों के मुताबिक 29 अगस्त को आनंद नगवा कॉलोनी स्थित घर पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया। पुलिस ने कोर्ट में तीनों को पेशेवर अपराधी बताया था। आज विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच में पहुंची। किसान नेताओं की तरफ से उन्हें मंच पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा, आज किसान भाइयों को यहाँ पर बैठे 200 दिन हो गए हैं, लेकिन जो पहले दिन जैसा ही है। आपकी बेटी भी आपके साथ खड़ी है। मैं सरकार को कहती हूँ कि देश के लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हर बार यह पॉलिटिक्स नहीं होती। इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में टिकट के सवाल पर विनेश फोगाट ने बोला, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मुझे नॉलेज है। अगर खेलों के बारे में पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन इस जगह पर किसान है, अगर वह नाराज है तो उसका असर खिलाड़ियों पर भी पड़ता है। आज केदारनाथ से एयरलिफ्ट किया जा रहा केस्ट्रल एविएशन के हेलीकॉप्टर को गिराना पड़ा। केस्ट्रल एविएशन के इस हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए MI-17 एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट करके रिपेयरिंग के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दौरान तेज हवा के चलते MI-17 का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद पायलट ने हादसे की आशंका को देखते हुए इसे सुरक्षित जगह ड्रॉप कर दिया। ओम वीजा इमिग्रेशन कंपनी के पंजाब ऑफिस में एक कर्मचारी की 4थी मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई। जान से मारने की धमकी भी मिली थी। कुछ समय से काम को लेकर था परेशान। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने पिता के बयान पर कंपनी के मालिक पर FIR दर्ज कर ली है। मृतक के परिवार ने कंपनी को ही गौरव की मौत का जिम्मेदार बताया है। अब खबरें राजनीति से जुड़ी। हरियाणा बीजेपी में टिकटों को लेकर मचे घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह का कल का हरियाणा दौरा रद्द हो गया है। माना जा रहा है कि भाजपा के अंदर खाते में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि भाजपा अमित शाह के हाथों जींद रैली के में पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों की ज्वाइनिंग भी करवाना चाहती थी, जिसमें रेप केस में फंसे JJP के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी शामिल हैं। हरियाणा की हिसार सीट पर बीजेपी की टिकट को लेकर CM नायब सैनी सरकार के मंत्री कमल गुप्ता और कारोबारी जिंदल परिवार आमने सामने हैं। नवीन जिंदल अपनी मां सावित्री जिंदल को चुनाव न लड़वाकर पत्नी सालू जिंदल को चुनाव लड़वा सकते हैं। भाजपा सूत्रों ने दावा किया है कि हिसार की टिकट जिंदल हाउस के पास ही रहेगी। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक लिस्ट लीक हो गई है। इस लिस्ट में 16 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। इस लिस्ट के अनुसार कैथल विधानसभा सीट से रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार दिखाया गया है। भूपेंद्र हुड्डा के मीडिया को ऑर्डिनेट चांदवीर हुड्डा ने कहा कि ये लिस्ट फेक है। पार्टी की तरफ से अभी उम्मीदवारों की कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा में होने वाले चुनाव 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर से होंगे। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। अब खबरें खेल जगत से। दिल्ली प्रीमियर लीग में शनिवार को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ मुकाबला हुआ। सुपरस्टार्स की टीम ने 20 ओवर में रिकॉर्ड 308 रन बना दिए। कप्तान आयुष बडोनी ने 55 गेंद में 165 रन बनाए। युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने भी 1 ओवर में 6 छक्के लगाने के साथ 50 गेंद में 120 रन बनाए। अब खबरें रोजगार से जुड़ी। HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन, जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन 357 पद,
डायलिसिस टेक्नीशियन 282 पद, जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन 264 पद, असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन 218 पद। कुल पदों की संख्या 1121 है। इसमें उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।